और एक स्पाई, जो आजकल फ़ोन में कॉमन चल रहा है। बट इसका एक लिमिटेशन है कि जब तक आप किसी की भी डिवाइस को फिज़िकली एक्सेस नहीं करते हैं, तब तक आप उस पे स्पाईवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। और ये स्पाईवेयर है जो कि बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अगर हम किसी के फ़ोन में एक बार स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देते हैं या हमारे खुद के फ़ोन पे स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो हमारा फ़ोन हमारे कंट्रोल से हट के जिस पर्सन ने इंस्टॉल किया था उसके अंडर कंट्रोल होता है। अगर हम किसी के फ़ोन पे अगर मान के चलते हैं कि मैंने सोनू के फ़ोन पे अगर स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो वो क्या होगा कि सोनू के फ़ोन का पूरा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा, पर्टिकुलर वेबसाइट पे और पर्टिकुलर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीमेल पे भी हमें एक्सेस मिल जाता है। स्पाईवेयर क्या करता है कि एक बॉट होता है हमारा, जो वहाँ से हमें डेटा सेंड करता है। मार्केट में बहुत सी कंपनी है जो हमें स्पाईवेयर प्रोवाइड करती हैं। पहले भी हम स्पाईवेयर के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कई एम्प्लॉइज़ के लिए एम्प्लॉयी यूज़ करते हैं ताकि वो उनके ऊपर प्रॉपर वॉच रख सके। सिर्फ जॉब के रिगार्डिंग ही वेबसाइट सर्च करें, अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें दूसरी वेबसाइट्स ना सर्च करें, फेसबुक ना यूज़ करें, तो वो हम उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभी मैंने अपने फ़ोन पे एक इंस्टॉल किया है स्पाईवेयर, जिसका नाम है मोबाइल ट्रैकर फ्री, ठीक है? उस वेबसाइट पे हम जाके आपको मेरे फ़ोन का टोटल एक्सेस आपको वहाँ पे दिखाएँगे। सो ईपीएफओ के बारे में आप में से किसी ने नहीं सुना? पीएफओ नो क्या भैया। होता है या पीएफ क्या होता है? ओके, सुना है। ईपीएफओ बेसिकली एक संस्था है हमारी गवर्नमेंट की, जहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी भी लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हमारे सैलरी का 12% अमाउंट डिडक्ट होता है और वो एज़ ए सेविंग 12% जितना भी हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है, उसका डबल हमें मिलता है। और ऐसा कह सकते हैं कि उस पे हमारी एक कलेक्शन होती है हमारे जॉब टाइम पे। जैसे हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब जितने भी पर्सन करते हैं, जब वो जॉब से रिज़ाइन करते हैं, तो उन्हें 40 लाख और 50 लाख का जो भी अमाउंट मिलता है, पीएफ के रूप में मिलता है। तो उसका क्या एक है उस फ्लो की, अभी हमें टोटली डिजिटल दे दिया गया है ईपीएफ या पीएफ निकालना, विथड्रॉ करना। इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास किसी भी पर्सन का आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो वो सारा पैसा आप निकाल सकते हैं। जबकि ईपीएफ की रूल है कि आप सिर्फ जो पर्सन है उसी के अकाउंट पे निकाल सकते हैं। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा दिमाग लगाएं। अगर हम बात करें तो कि अगर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो हमें हर एक बैंक आजकल एक फैसिलिटी दे रही है, इंस्टेंट अकाउंट। 2 मिनटों में हम अकाउंट खोल लेंगे। आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप ओपन करके आपको दे देगा और आपके पास, ठीक है? तो हमने तो पहले एक ओटीपी से क्या किया, उस पर्सन का पूरा अकाउंट ओपन कर लिया और अकाउंट ओपन करने के बाद वो हमारे एक्सेस में आ गया और हम सेम अकाउंट की केवाईसी पीएफ पोर्टल पे करके और वो अमाउंट हम विथड्रॉ कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी अमाउंट हो। यहाँ पे ये सिंगल वेरिफिकेशन नहीं है। अगर आपका अकाउंट सेम नेम से है, तो आपका फुल अमाउंट क्लेम हो जाता है। विद प्रैक्टिकल भी करके देखा है, जिसके अंदर बिना किसी वेरिफिकेशन के अगर आपका आधार केवाईसी सक्सेसफुल है और आपने एक बैंक अकाउंट खोल लिया और उस बैंक अकाउंट को लिंक करके आप डायरेक्ट अमाउंट ले सकते हैं जेड। तो अभी सबसे ज्यादा फ्रॉड इस ईपीएफओ में हो रहा है। इसमें लॉगिन करना है एक आईडी ABC101101012 ABC1010012 साइन इन करो। तो मैंने अपने फ़ोन पे इसका एक ऐप इंस्टॉल कर लिया है, मोबाइल ट्रैकर फ्री। तो अब देख सकते हो कि ये एक मेरे फ़ोन की कितनी बैटरी थी। उसके नीचे आप आओगे तो ये दिखाएगा कि बात ये भी दिखाएगा कि मैंने कितनों को कॉल किया है, कितनों को मैसेज भेजा है, जो मेरे को मैसेजेस आए हैं,
क्या मैसेज आए हैं, मैसेज के अंदर क्या कंटेंट है। देखो 52% का ऑनलाइन स्टेटस प्लस मेरा लाइव लोकेशन भी शो कर रहा है। और एसएमएस के अंदर आप जाके देख सकते हो क्या एसएमएस आया है। मोहित एसएमएस वाला टैब ओपन करके दिखा दो कि मैं जो मेरे फोन पे एसएमएस आया है वो क्या था। नीचे इसमें एसएमएस आएगा कि एसएमएस के अंदर क्या कंटेंट आया था। नीचे है ना, देखो। और लास्ट मैंने जो कॉल किया था जिसमें जियो बैलेंस का मेरे को एक मैसेज, हम ये भी देख सकते हैं कि जो कॉल है मैंने कितनों को कॉल किया है, मेरे को कितने पर्सन ने कॉल किया है, ठीक है। और जो कॉल आए हैं उनके ऊपर हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल सकती है और आप सुन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मेरे फोन पे कितने ऐप इंस्टॉल हैं वो भी आप देख सकते हैं। इतना भी कंट्रोल है कि आप चाहें तो मेरे को देखो, सोनू का भी मेरे को 2 मिस कॉल आया, वो शो कर रहा है। इसके बाद नीचे दिखाना, मैंने जिस कॉल पे बात करी होगी उसकी रिकॉर्डिंग देखो अवेलेबल है। सोनू चौधरी आउटगोइंग 24 सेकंड्स की। इसके बाद इसमें ये भी ऑप्शन है कि मेरे गैलरी में कितने फोटोज हैं वो भी आप देख सकते हो। और मेरे फोन को आप मोहित चाहें तो वहां से रिमोटली लॉक कर सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर ऐप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप को ना यूज कर पाऊं तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी दी जा सकती है कि मैं व्हाट्सएप को नहीं यूज कर सकता। और जितने घंटों की रेस्ट्रिक्शन होगी उतने घंटे मैं व्हाट्सएप जब भी ओपन करूंगा तो वो ओपन नहीं होगा और यहाँ पे दिखाएगा यू आर नॉट अलाउड टू ओपन दिस ऐप। इसके बाद इसमें ये भी फीचर है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हर एक चीज के मैसेजेस देख सकते हैं। जो इसके बाद हमें मेरे फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं ये भी देख सकते हैं। मेरे साइट की जो मेरी हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री, वो भी देख सकते हैं। और हम चाहें तो यहाँ से रिमोटली स्नैप भी क्लिक कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, जो मर्जी से। इसके लिए फोन को टच करने की भी जरूरत नहीं है, एक सिंगल एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन से ऑल ओवर फोन कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐप है जहां से मैं क्या यूज कर रहा हूँ उसका पर्टिकुलर टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लाइव कैमरा ऑन करके मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और मेरे फोन पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई ऐप नहीं ऑन होगा, फिर भी मेरी रिकॉर्डिंग वहां पे शो होगी। अगर मेरा फोन आइडल मोड पे पड़ा होगा तो भी मेरी कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और मेरा स्क्रीन ग्लो भी नहीं करेगा। मतलब अगर ये ऐप इंस्टॉल हो जाए तो आपको पता भी नहीं लगा सकते कि ये ऐप इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल, कि प्ले स्टोर के अंदर आप अपना गूगल प्ले प्रोटेक्ट हमेशा ऑन करके रखो। अगर आपका गूगल प्ले प्रोटेक्ट है तो ऑन है तो आपको मैसेज आएगा कि देयर इज अ स्पाईवेयर ऑन योर फोन, आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। और ये जो ऐप है ना, अगर आपको मिल भी जाता है, आपके फोन में पता भी लग जाए कि इंस्टॉल्ड है, तो आप चाह के भी इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फैसिलिटी ही नहीं है ऐप को अनइंस्टॉल करने की। जब अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं शो करेगा, जब एक बार इंस्टॉल हो जाता तो ये पूरा एडमिन राइट ले लेता फोन का। तो और ये कैसे पता लगेगा हमें कि हमारे फोन में इंस्टॉल है, बिकॉज इंस्टॉल होने के बाद ये हाइड हो जाता है। तो इसके लिए हम, तो अगर हमारा प्ले प्रोटेक्ट ऑन होता है ना तो हमें मैसेज मिल जाता है कि ये फोन और ये ऐप आपके फोन पे मलिशियस है, आप इसको अनइंस्टॉल करें, ठीक है। बट जिस ऐप को मैंने यूज करके आपको दिखाया है, इस ऐप की फैसिलिटी ये है कि अगर यूजर को ऐप मिल भी जाए तो चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और ये ऐप का कुछ खासियत ये है कि अगर ये आपके फोन में ऐप इंस्टॉल होता है तो वाईफाई के नेम से इंस्टॉल होगा और प्लस इसका सिंबल भी वाईफाई ही होता है। तो अनइंस्टॉल करने का तो कोई चांस नहीं है। और ये ऐप एक बार किसी के फोन पे इंस्टॉल कर दिया तो टोटली हमारे एक्सेस में, हमारे कंट्रोल में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, लेट मी चेक, अगर मेरे फोन से पॉसिबल हो तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा लाइव। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में ये जो ऐप इंस्टॉल है, कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिससे मेरा फोन हैक हुआ है, ठीक है। अब हम इस चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में लास्ट में ये देखिए यहाँ पे है वाईफाई।
तो ये जो वाईफाई के सिंबल से भी इंस्टॉल हुआ है और नाम भी इसका वाईफाई ही है। मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे को इस को अनइंस्टॉल करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। जब तक मैं पासवर्ड फिल नहीं करता ये फोन ये ऐप अनइंस्टॉल हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और ये इसकी एक लिमिटेशन है। और बेस्ट पॉइंट ये है कि जब तक आपका फ़ोन कोई फिजिकली एक्सेस नहीं करता तब तक आपको कोई हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्पाईवेयर और ये कि हमें फ़ोन की या किसी के कॉल की लोकेशन कैसे मिलती है। ठीक है, और अनदर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमिंग वेबिनार में हम आपको एक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ लाइव हैकिंग हम आपको दिखाएंगे। जितने भी हमने आज अटैक डिस्कस किए हैं, फिशिंग या ये जो मैंने अभी स्पाईवेयर दिखाया वो, या फिर ब्रूट फोर्स अटैक जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स होते हैं और बॉट ऑटोमेटेड लॉगिंग इन करता है और हमें पासवर्ड फाइंड आउट करके देता है। हम पॉट कैसे स्कैन करते हैं और हम किसी वेबसाइट के ऊपर डिफेसमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हुआ और कॉलेज से परमिशन मिली हमें तो हम आपको ये लाइव भी दिखा देंगे। इसके बाद अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में भी कर सकता है। और एक किसी बच्चे का आया है कि कौन सा ऐप है, तो मेरे दोस्त ये ऐप का नाम है मोबाइल ट्रैकर फ्री, उसी की वेबसाइट से आपको मिलेगा। एंड प्लीज़ आप किसी को हैक करने के लिए इस ऐप को मत यूज़ करना, फॉर नॉलेज पर्पस आप इसे देख सकते हो। और एक क्वेरी थी एनजी रॉक का क्या काम होता है और क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, चैट बॉक्स में लास्ट टाइम एक था। तो एनजी रॉक क्या है कि एक टूल है जो हमें वेबसाइट से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल होस्ट पे कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो तो उसको सर्वर पे ले जाने के लिए एनजी रॉक ऑनलाइन ले जाने के लिए एक टनल बनाता है और इसको चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आपने एक विंडोज़ पे कोडिंग की है और उसको चेक करना चाहते हो कि ये मैक प्लेटफॉर्म पे चलेगा या नहीं, तो आप एनजी रॉक यूज़ कर सकते हो। और एनजी रॉक आपको क्या करेगा, नेट पे आपको टनल बना के देगा जिसके थ्रू आपका जो प्रोजेक्ट है नेट पे रन हो जाएगा, बट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम और जब तक आपका वो चल रहा है टूल। अदरवाइज जैसे आप सोचोगे कि सर्वर पे हम जैसे अपना वेबसाइट अपलोड कर देते हैं, वो ना पॉसिबल नहीं है कि लाइफ टाइम तक रहे। वो एनजी रॉक सिर्फ हमें एक जब तक हम इसे यूज़ करते हैं तब तक हमारा जो है प्रोजेक्ट ऑनलाइन लेके आता है और हम टेस्टिंग कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि सिम, जैसे कि मेरा सिम है तो कोई भी उससे क्लोन करके दूसरा सिम निकाल सकता है। इज इट, आई थिंक नॉट पॉसिबल सर। दो चीजें मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यस सर। एक सिम जो है, सिम क्लोनिंग का एक प्रॉपर मेथड भी आता है। यू कैन गूगल इट एंड इट, जब भी चाहो तो गूगल कर सकते हो, जिसमें एक प्रॉपर मेथड बताएगा। जो जो सिम क्लोनिंग है 3G तक हमारे पास पॉसिबल था, जिसके थ्रू हम क्या करते थे कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिम कार्ड को अगर हम एक बार यूज कर लें तो हम उस सिम को राइट कर सकते थे। ठीक है, उस सिम को एक ब्लैंक सिम कार्ड पे राइट कर सकते हैं और अमेजोन पे ये डिवाइस भी मिलता है, क्लोनर प्लस ब्लैंक सिम कार्ड। आप उसको राइट कर सकते हो। और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं तो अगर हम दूसरे का सिम अपने एक्सेस में लेना तो आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी का पता होगा जो ट्राई की तरफ से हर एक सर्विस प्रोवाइडर हमें देता है, पॉट। अगर पॉटिंग कोड किसी का भी हमारे पास हो तो हम उसका सिम अपने प्रूफ पे या अपनी आईडी पे और अपने मन पसंदीदा ऑपरेटर में मूव आउट कर सकते हैं। हाँ सर, लेकिन देखिए, कब कब होता है जैसे कि अगर किसी को मालूम चले मेरे बारे में तब, अगर नहीं मालूम चले, इज इट नॉट पॉसिबल? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सर अगर आपकी किसी भी फिजिकल डिवाइस को कोई एक्सेस करता है तो वो आपका फ्रेंड होता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ द सेमिनार ही बताया था कि जो हमें ये छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स प्ले करके हैक करते हैं वो न्यू हैकर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो कोई ना कोई ट्रिक यूज करके हमें हैक करते हैं। ये सारी चीजें जो आज हमने शेयर की हैं वो कोई हैकिंग नहीं है, दे आर जस्ट अ ट्रिक। बस उसको छोड़ के डिफेसमेंट छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी के फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल करके हैक कर लेना, तो हम उसे हैकिंग थोड़ी कहेंगे, दिस इज जस्ट अ ट्रिक जो यूज करके लोग कहते हैं कि हम हैकर हैं, और जिनको नहीं पता होता वो कहते हैं कि हम हैक हो गए हैं और उसने हमें हैक कर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर फिशिंग पेज हम आपको भेज दें, आप हैक कर लेते, आप उस पर लॉग इन कर लेते, तो मैं मुझे आपका
आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो हैकिंग, दे आर जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमसे ज्यादा नॉलेज वाला हमें चीट जरूर करेगा। यस सर, ओके, यस और सर, कोई? थैंक यू। सर एक चीज पूछना था, बोल रहे थे स्पेशलाइजेशन रखना जरूरी है क्या? जैसे अब साइबर क्राइम में जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन रखना कॉलेज में जरूरी है उस फील्ड से, या फिर सीएस नॉर्मल? अगर आप कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो आपका एकेडमिक सिलेबस है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप बीटेक में सीएससी रख रहे हो, आईटी रख रहे हो तो आप नहीं जा सकते हैकिंग फील्ड में, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा था कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो तो आप पहले ये जरूर फिक्स आउट करोगे कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो, लाइक एंड्रॉयड, वेबसाइट और नेटवर्किंग, ये चीजें होनी चाहिए। और अगर ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीटेक के अंदर स्पेशली साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड ये लेके करो, नहीं। अगर आपको नॉलेज है और आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं किसी भी फील्ड में, बट एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करके रखो। हम कहेंगे कि एक ही बार में सारी टेक्नोलॉजीज कर लें और सारी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हों, नॉट पॉसिबल। इवन कि जो हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आते हैं, उनका एक पर्टिकुलर फील्ड होता है। जो मल्टीमीडिया से हमें मल्टीमीडिया डेटा से या मल्टीमीडिया एविडेंस से हमें एक्सट्रैक्ट करके डेटा देते हैं, उनका अलग फील्ड है। जो वेबसाइट के ऊपर वर्क करते हैं उनका अलग फील्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, आपको HTML PHP इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट है और मैं आपको बोलूं कि आप मेरे नेटवर्क को हैक करो, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। क्लियर और नॉट? यस सर। Okay, guys, thank you for joining. You can leave now, and we had shared the feedback link. Please fill that form. You will receive your certification after that. And please make sure you enter